सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है रात के 9 बजे की प्रार्थना में। जैसा आपको बताया गया था, इस चैनल पर सोमवार से शनिवार रात के 9 बजे प्रार्थना आया करेगी। शॉर्ट हो, लाइव हो, चाहे कैसे भी हो, लगातार इस चैनल पर प्रार्थना आया करेगी। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से मैं उस गवाही को, उस बात को शेयर करने पर हूँ। कल आपने नाइट प्रेयर में गवाही सुनी होगी मेरी लाइफ की, जो कितना गवाही ऐसी होती है, परमेश्वर ऐसा काम करते हैं कि छाप लगा देते दिमाग में। और मैं फ़ोन कर करके सबको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे तो बताइए कि देखो परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया। क्योंकि मेरे लिए सबसे अद्भुत है ये, उस घड़ी से बाहर आना और उस चमत्कार को देखना अद्भुत है। सारी बात बताऊंगा। आप सुन चुके गवाही, तब भी बन के जाना, क्योंकि आपके लिए भी कुछ है यहाँ पर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूँ अपने आप को लेकर पिता। जो सुनेगा उसके जीवन में गवाही आएगी। जब तू अपने दास की परीक्षा को पिता पूरा कर चुका और तरस खा के तूने पिता दया दिखाई, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे का वचन प्रार्थना से सब तेरे नाम में सुनता हूँ। मेरा बोलना नहीं, तेरा पवित्र आत्मा द्वारा बोल पाऊँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल मैं अपनी तरफ से नहीं, खुदा की ओर से बोलूँ और वही बढ़े और मैं ही घटूँ, उसकी महिमा मिला। आमीन। मैं मुंबई के टूर पे हूँ और मुंबई का टूर 6 दिन यानी कि 3 दिन विजिट और 3 दिन परमेश्वर नाइट प्रेयर, जो आज हमारी तीसरी नाइट प्रेयर होगी। जैसे कि परमेश्वर ने कहा गया है, इस पूरे साल 3 दिन फास्टिंग हमें रखनी, 72 घंटे की, 14, 15, 16 तारीख को। यह हमेशा मैं बोलता रहूँगा, उसको आप याद रखें। 14, 15 तारीख को हम फास्टिंग रखेंगे। हर महीने की सेम डेट रहेगी। उसमें ड्राई फास्टिंग होंगे। उसमें हम कुछ खा नहीं सकते, लिक्विड ले सकते, चाय, कॉफ़ी और पानी। और उसके बाद नाइट प्रेयर बोला है परमेश्वर ने, एक हो या एक से ज़्यादा हो, है ना, कहीं भी हम कर सकते हैं। जो परमेश्वर मुझसे कहा इंडिविजुअल करनी है, मैं अकेले कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब पर देख पा रहे हो। दूसरा, जो भी परमेश्वर कहते हैं मेरे तो प्रभु का दास वही करने पर तैयार रहता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे बल और शक्ति देते हैं। मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, मेरी ताकत नहीं, ये परमेश्वर है। बीते दिनों को पता है कि शैतान के कैसे वार हुए और परमेश्वर खड़ा है हमारे साथ। और लेकिन परमेश्वर भी देखता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर एक मौका देते हैं दुश्मन को खुश होने का, एक मौका देते हैं परखने का। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु चेक करते हैं कि दास कितना टिक सकता है और परमेश्वर के दास के साथ कितने लोग टिक सकते हैं। याद रखना, जब परमेश्वर अगर किसी को परखते हैं तो 2 अलग अलग चीज़ों से परखते हैं। दूसरा, कि जब मैंने परमेश्वर कहा कि परमेश्वर क्या तू ऑनलाइन चाह रहा, ऑफलाइन नहीं चाह रहा, तो परमेश्वर का मैं ऑफलाइन चाह रहा हूँ, शैतान नहीं चाह रहा, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ भवन बन जाएगा और इसलिए शैतान चिड़ा हुआ है। लेकिन मैंने उसको मौका दे रखा, लेकिन अब वो मौका खत्म। हालेलुया। और प्रभु ने आपके लिए भी कहा है, जो लोग जुड़ चुके हैं इस चैनल से, जुड़ चुके हैं इस मिनिस्ट्री से, जुड़ चुके हैं परमेश्वर के दास के साथ, यानी कि इस वेब वचन के साथ, जिन्होंने सपोर्ट करिए, प्रार्थना की सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट, अपने कुछ बेचकर, अपना सब कुछ देकर, वो दुगना पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मुंबई शहर में जो मेरे साथ हुआ बीते दिनों में, जैसे मैंने वो गवाही बताई थी कि मेरा बैग, है ना, जो हैंड बैग होता है उसमें सब कुछ था, ओवर कैब में रह गया और मुझे कुछ नहीं आता उसका, कि मैं कैसे उसको वापस करूं, कैसे क्या करूं, कुछ नहीं आता। उस क्षेत्र में, मुंबई शहर में कोई बैग खो जाना और फिर मिल जाना नामुमकिन था, लेकिन उस परमेश्वर ने, उस जीवित परमेश्वर ने वो 1 घंटे में मुझे वापस करा दिया। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ओ राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित और लाइव चमत्कार है। जब मैं होटल से दूसरा होटल चेंज कर रहा था, मैंने उबर बुक करी। उसमें मेरा एक लगेज, जो आपको दिख रहा होगा लाल रंग का, यहाँ पर जो दिख रहा है साइड में, ये बड़ा वाला बैग, और हैंड बैग जो मेरे यहाँ पर रखा हुआ है, और ये वाला, ये हैंड बैग मेरे पास था और ये डिग्गी में था। जब हमारी गाड़ी होटल में रुकी तो सिक्योरिटी गार्ड आए, उन्होंने अपना ये वाला बैग निकाल के जमा कर दिया, क्योंकि रूम पे पहुंच जाता है। और हैंड बैग मैं अपने सीट पे रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था, मतलब मैं भूल गया उसको, क्योंकि मैं हमेशा से एक बैग लेके चलता हूँ। पहले मैं अपना यही बैग लेके चलता था, लेकिन अब मैं वही लेके चलता हूँ। लेकिन मुझे लगा मैं शायद एक ही बैग लगाया हूँ। मैं पहना बाहर निकला, मेरी चेकिंग हुई और मैं अंदर गया, और जैसे ही उस जगह पहुंचा जहाँ पे लोग अपना फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं होटल के रिसेप्शन पे, तो वो भाई मुझे जान पहचान वाले मिल गए कि मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे कहा, और भाई कैसे हो? मैं कहा ठीक है। कहा ठीक है, अपना ID प्रूफ लगा दो, अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दो, फॉर्म भर दो, ये है वो है। तो जैसे उन्होंने ये बोला तो मेरे दिमाग वहीं सुन हो गया। मैं कहा ID प्रूफ? तो जैसे फ्री मुझे याद आया, मैंने बैग कहाँ है। अच्छा हुआ परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट याद दिला दिया। मैं उस पूरे मुंबई के बाहर ऐसा घूम रहा था जैसे, क्योंकि उसमें पवित्र बाइबल है। बाइबल में परमेश्वर के निशानी है, जो खुदा ने मुझे सुंदर गिफ्ट दे रखा है ना, परमेश्वर के पंख, परमेश्वर सरदूत के पंख। तो ऐसी बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कीमती चीज़ें हैं, है ना। मैं हैरान था, और समय मैं सोच रहा था कि परमेश्वर और कितनी परीक्षा दूँ, क्या ये भी परीक्षा है? वचन कहता है परमेश्वर लाचार की प्रार्थनाओं से मुँह नहीं मोड़ता।
और उस समय मैं लाचार था। क्यों? क्योंकि कुछ हेल्प नहीं थी। मैं कहीं और देश में था, यानी कहीं और जगह पे, कहीं से भी हेल्प नहीं थी। कोई भी उबर कैब का कोई नंबर मेरे पास नहीं, जो नंबर था वो लग नहीं रहा था। मैं 10-15 मिनट घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा, कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर ने मेरी हिम्मत बांधी और एक भाई मुझे मिले, सनी भाई, और उसने कहा कि आप चिंता मत करो भाई, बैग मिल जाएगा। वो भी उबर कैब चलाते थे और मैंने उनसे सबको बताया, उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मैसेज करो। वो मैसेज मैंने करा और वो मैसेज कंपनी में गया। कंपनी ने मुझे कॉल फॉरवर्ड करी और ड्राइवर ने हेलो बोला। मैंने कहा सर मेरा बैग आपके उस गाड़ी में, आप पीछे देखो। उन्हें जैसे ही पीछे देखा, उन्होंने कहा हाँ आपका बैग मुझे यहीं मिला है, आप आके ले जाओ। हालेलुया। बहुत डिफ़िकल्ट काम था ये, बताना आसान लग रहा है ना, लेकिन इमेजिन करो उस चीज़ में, आप कहीं गए हो और आपका लगेज गाड़ी में चला गया, उस पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं आपका, ना वो कर सकता ना आप कर सकते हैं, और उस क्षेत्र में ढूंढना अनहोना है। लेकिन मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और फिर आधे घंटे में हम वहाँ गए, उसने बैग वापस किया, खुदा ने सही सलामत यहाँ भेज दिया। और फिर परमेश्वर रास्ते में कहा जा तेरी परीक्षा अब खत्म हुई। ये लास्ट परीक्षा जो शैतान चिढ़ा हुआ था, लेकिन अब परमेश्वर दुगना देने पर है, और उन लोगों को भी दुगना देगा जो इस समय ऑनलाइन पर ऑफरिंग देंगे, है ना, अपना हाथ खोलेंगे, जिन्होंने वादा कर रखा है परमेश्वर के दास के साथ चलने के लिए, जिसने वादा कर रखा है, जो अपनी चीज़ें संपत्ति बेच कर परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, है ना, उन सबको दुगना मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदा ने कहा जो तेरे साथ इस परीक्षा में खड़ा रहा, मैं उसकी लाइफ टाइम के लिए खड़ा रहूँगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैंने कहा ना, परमेश्वर जो दिक्कत डालते हैं, है ना, उसको वो चेक करने के लिए, आपको पता है परमेश्वर भी दिक्कत लाते हैं, है ना। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर दिक्कत लाते हैं, याद रखना, ताकि परख सके। अय्यूब के जीवन में यही हुआ, उस पर दिक्कत आराम वैसे नहीं आई, है ना। जब परमेश्वर ने देखा कि हाँ शैतान बात कर रहा है, उन्होंने कहा जा मैंने तुझे दे दिया। और फिर क्या लिखा है अय्यूब 42:10 में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। जब हम बीमारी में भी, परेशानी में भी दूसरे की प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर को भाता है ये। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया। आज सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना उसे दे दिया। हालेलुया, दुगना दे दिया। आज दुगना मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ दुगना आ रहा है, हर चीज़ दुगनी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो आपने बोया है वो पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज भी मौका है परमेश्वर के हृदय में देने के लिए, आज भी मौका है। और याद रखना, जो देगा वो पाएगा, और ऐसा हो रहा है। परमेश्वर ने जो काम रुके हुए थे मेरे सारे पूरे करना शुरू कर दिया। लोगों के जीवन में मिरेकल मनी आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के लोग दीवाने हो गए। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने वो रास्ते खोल दिए जो बंद थे, क्योंकि परमेश्वर रास्ते बंद करके रखता है। जब अय्यूब पे दिक्कत आई तो अय्यूब का चारों तरफ से प्रभु ने क्या कर दिया, एक दिक्कत में ला दिया, ताकि देखता हूँ कब तक टिका रहेगा। शदक मदक अबेनो को भी बड़ा शरीर को जलने को दे दिया। डैनियल भी अपने आप को अच्छे काम के लिए शेरों की मान में डाला गया। अच्छे काम का नतीजा परीक्षा है मेरी, दे दो। हम अच्छे काम करते हैं, सोचते हैं अच्छे काम की दिक्कत क्यों है, ये सब अच्छे काम करने वाले। अय्यूब खरा था, है ना, सबके बारे में बाइबल कहती है सब ने दिक्कत का सामना करा। क्यों? परीक्षा तो अच्छे लोगों पर ही आती है। देखो परीक्षा सब पे आएगी, लेकिन जो अच्छा है वो निकल जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ लिखा है कि जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाइयों और सब बहनें और जितने पहले उसकी भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जान पहचान थे, सब आकर उसको यहाँ उसके संग भोजन किया। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, किसने? यहोवा ने उस पर डाली थी। वचन कहता है जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने का एक एक बाली दी। और यही मेरे साथ हो रहा है, यही हो रहा है सेम। एक बहन के मन में डाला परमेश्वर ने, जा सोना, तेरे घर में सोना किस काम का है, सोना बो, यानी कि सोना बो उस मिनिस्ट्री में। देखो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, संपत्ति से सेवा कर रहे हैं। अब सेम वही हो रहा है। और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जो आज बोएगा इस मीटिंग के बाद, QR कोड आपको लास्ट में मिलेगा, और जो इस मिनिस्ट्री में खड़ा हुआ है दास के साथ, इस दुख में, तकलीफ में, अपना नहीं देख रहा, अपनी संपत्ति नहीं देख रहा, अपनी संपत्ति बेचकर, अपने आप से लड़ कर के नहीं मुझे देना तो देना है, अपनी तनख्वाह, अपना सब कुछ परमेश्वर में देकर जो कर रहा है ना, परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी लाइफ बना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अब परमेश्वर का दास परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर आ चुका है। याद रखना, भरपूरी का आत्मा आएगा, दुगना आएगा यीशु मसीह के नाम में। और आप सब गवाही दोगे, और गवाही भी आना शुरू हो गई, मिरेकल गवाही। एक बहन की आज ही गवाही आई कि भाई अपने प्रोफेसी के मकान के लिए प्रभु ने मकान खड़ा कर दिया। मैं कहता हूँ सारे काम पूरे होंगे अब, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि जो दास के साथ है खुदा उसके साथ है। आमीन। सुंदर गवाही के लिए प्रभु आपका आशीष दे। आपके जीवन में गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तेरे हजूरी में लेकर आता हूँ सबको,
जिन्होंने सुना उनका जीवन बदल गया। पिता जो तेरे दास के साथ खड़ा है तू उनके साथ खड़ा है। इस घड़ी जो लोगों ने वादा करा है पिता, पिता वो वादा तेरे में निभाएंगे, विश्वास करता हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए, धन्यवाद उस भाइयों के लिए भी जिन्होंने मेरा बैग को संभाल के रखा, उस भाई ने जो मुझे ले गया लेकर आया, उनको ब्लेस करना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, और उन सबको ब्लेस करता हूँ जो तेरी दास के साथ खड़े हैं, मिनिस्टर के साथ खड़े हैं पिता, जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ हटाकर तेरे लिए दिया है और आज भी दे रहे, इस समय भी ऑनलाइन दे रहे पिता, वो दुगना पाएंगे, दुगना पाएंगे, दुगना पाएंगे। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। दुगने के लिए तैयार हो जाइए। जय मसीह की।